नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में आयोग की ओर से गुरुवार को भर्ती से संबंधित विज्ञापन सूचना जारी कर दी गई है। आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन भर्ती आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर 31 अक्टूबर 11:59 तक किया जा सकेगा। इसके तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में विशेष कर्तव्यों के लिए कांस्टेबल 708 व महिला कांस्टेबल के 380 पद भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को बैंड लेवल 3 वेतनमान दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाएगा। आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने कहा कि कांस्टेबल पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं, पात्रता शर्तें और परीक्षा शुल्क आदि विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। तय बाजारियों के लिए अनिवार्य होंगे पहचान पत्र, स्ट्रीट वेंडर कमेटी के सदस्यों ने दिए सुझाव। तय बाजारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जा सकते हैं। विधानसभा की ओर से गठित स्ट्रीट वेंडर कमेटी की वीरवार को विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। हालांकि इस पर अभी कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर बनाए गए नियम पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तय बाजारों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। तय बाजारियों को बसाने के लिए अलग जोन बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इसमें रेहड़ी फड़ी वालों और आम लोगों के सुझाव व आपत्तियां भी लेगी। इसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। कमेटी की अगली बैठक 4 नवंबर को होगी, जिसमें लोगों के सुझावों और अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में लागू हुआ है। वर्ष 2016 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। जरूरत पड़ने पर इसमें और भी संशोधन किया जा सकता है। पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर, फेरी वालों को दिखाना होगा पहचान पत्र। अब पुलिस थानों से पंजीकरण के बाद ही मजदूर पंचायतों में जाकर काम कर सकेंगे। ठेकेदारों के पास, कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर का पहचान पत्र नहीं होगा तो कंपनी के मालिक व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थानों में मजदूरों और कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके बाद पुलिस मजदूरों की वेरिफिकेशन करेगी। बुधवार को आयोजित ग्राम सभा में मजदूरों का पंजीकरण किए जाने पर भी सहमति बनी है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बिना पंजीकरण के सामान बेचते हैं। कोई कंबल, कोई कपड़े बेचने वाले लोगों के घरों में जा रहा है। यही नहीं, कई कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं होता है। पंचायत प्रधानों को भी इन लोगों पर नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। गाँव व पंचायत का कोई भी व्यक्ति इनसे पहचान पत्र की जानकारी ले सकता है। हिमाचल और हरियाणा भाई भाई, प्रदेश में कोई आर्थिक तंगी नहीं, भ्रमित कर रहे भाजपा नेता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों की भूमि हरियाणा में बदलाव की बयार बह रही है। जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाजपा सरकार के 10 सालों के कुशासन से हरियाणा की जनता को छुटकारा मिलने जा रहा है। किसान हरियाणा की जान है। कांग्रेस सरकार उन्हें फसलों का उचित मूल्य देगी। हरियाणा और हिमाचल भाई भाई हैं। हिमाचल में कोई आर्थिक तंगी नहीं है। लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा सांगवान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोग कोई गलती न करें। सरकार के साथ विधायक भी कांग्रेस का होगा तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। वोट डालते समय भावनाओं में ना बहकर समझदारी से काम लें।
क्योंकि यह चुनाव चरखी दादरी के भविष्य का चुनाव है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त की गई गलती का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में जो गारंटियां दी हैं उन्हें सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। होटलों, गेस्ट हाउसों और होम स्टे की दशहरा से पहले होगी चेकिंग। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी किए जाएंगे सील। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के मद्देनज़र पुलिस विभाग कुल्लू, भुंतर, मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में होटलों, गेस्ट हाउसों व होम स्टे आदि की चेकिंग करेगा। सभी को कैमरे आदि दुरुस्त रखने के निर्देश दिए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र विभाग यह मुहिम चलाएगा। थाना चौकी प्रभारियों को भी होटल संचालकों के साथ बैठक करने को कहा जाएगा। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी सील किए जाएंगे। पुलिस विभाग का कहना है कि उत्सव के मद्देनज़र सुरक्षा घेरा कसा जाएगा। ट्रैफिक व अन्य गतिविधियों के लिहाज से भी पुलिस विभाग दशहरा मैदान सहित कुल्लू शहर व आसपास के दायरे को सेक्टर में विभाजित करेगा। हर सेक्टर में पुलिस अधिकारियों को जिम्मा सौंपा जाएगा। दशहरा उत्सव में प्रतिदिन ढालपुर में 70,000 से 1 लाख लोग आएंगे। ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग व प्रशासन कसरत में लगे हैं। CCTV भी इंस्टॉल किए जाएंगे और इससे हर तरह की गतिविधियों पर पुलिस नज़र रखेगी। कुछ होटलों, गेस्ट हाउस व होमस्टे को पुलिस की टीमों ने चेक किया। ASP कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि दशहरा उत्सव के मद्देनज़र होटलों को चेक करने का काम शुरू हो गया है। अब यह प्रक्रिया और तेज की जाएगी। पूर्वजों का पिंडदान करने पहुंचे पिता पुत्र चक्की खड्ड में बहे, पिता का शव बरामद। पुलिस थाना डमटाल के तहत भद्रोया गांव में गुरु रविदास जगतगिरी आश्रम के साथ बहती चक्की खड्ड में श्राद्ध के अंतिम दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान करने निकले बाप बेटा चक्की खड्ड में गिर जाने के कारण काल का ग्रास बन गए। पुलिस ने NDRF की सहायता से पिता के शव को बरामद किया है, जबकि पुत्र का अभी तक पता न चल पाया है। प्रशासन और NDRF की टीम पुत्र की तलाश करने में जुटी हुई है। DSP इंदौरा संजीव कुमार यादव ने बताया कि गांव भद्रोया में जगतगिरी आश्रम के नज़दीक बहती चक्की खड्ड में विनय महाजन पुत्र बिशन दास और उसका 13 वर्षीय बेटा ओजस अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए चक्की खड्ड में पहुंचे, लेकिन देर शाम तक जब दोनों बाप बेटा घर न लौटे तो उनके परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाना डमटाल को दी। पुलिस परिजनों से जानकारी हासिल कर घटनास्थल पर पहुंची। बाप बेटे का चक्की खड्ड में बह जाने का अंदेशा होने पर तुरंत NDRF की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया और चक्की खड्ड में बहते पानी में दोनों की तलाश की गई। उन्होंने बताया कि NDRF की टीम ने पिता विनय महाजन का शव चक्की खड्ड के गहरे पानी से बरामद कर लिया, जबकि उसके बेटे का अभी तक कोई सुराग न लग पाया है। कभी पेट भरने के लिए मांगी थी भीख, अब MBBS कर डॉक्टर बनी धर्मशाला की पिंकी। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें पार करना किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। इस बात का उदाहरण पेश किया है धर्मशाला की पिंकी हरियान ने। बता दें कि मैक्लोडगंज में मासूम पिंकी हरियान जब 4.5 साल की थी तब भगवान बुद्ध के मंदिर के पास अपनी मां के साथ पेट भरने के लिए भीख मांगती थी, लेकिन जीवन ने उन्हें एक नया मोड़ दिया जब भगवान बुद्ध की करुणा और दया के अनुयायी तिब्बती शरणार्थी भिक्षु जामयांग ने भीख मांगने और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ पिंकी को भी अपना बच्चा समझकर नई जिंदगी दी। जामयांग ने उन्हें केवल सहारा नहीं दिया बल्कि एक नई जिंदगी का अवसर भी प्रदान किया। टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और निदेशक जामयांग ने पिंकी को 2018 में चीन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया था। दरअसल पिंकी MBBS की कठिन पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन चुकी हैं। वहां से 6 साल की MBBS की डिग्री पूरी करके अब वह धर्मशाला लौट आई हैं। अब ठीक 20 साल बाद पिंकी मरीजों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब एक डॉक्टर के तौर पर मरीजों का इलाज करेंगी। हाल ही में धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। इस दौरान जामयांग भी उनके साथ रहे, जिन्होंने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टमाटर ने छुआ इस वर्ष का उच्चतम आंकड़ा, 1900 रुपये में बिका क्रेट। टमाटर के दाम वीरवार को सोलन मंडी में इस वर्ष के उच्चतम आंकड़े को छू गए। टमाटर के दाम बढ़ने से स्थानीय किसानों को लाभ मिल रहा है। हालांकि अब बहुत कम किसानों के पास टमाटर की फसल बची है। बाहरी राज्यों से भी इन दिनों टमाटर नहीं आ रहा है। इससे पहले टमाटर के दाम काफ़ी कम थे, जिससे किसानों की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही थी। 250 से 400 रुपये तक 25 किलो का क्रेट बिक रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इसके दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। वीरवार को भी इसमें तेज़ी देखी गई। यहाँ सब्जी मंडी में एक किसान के टमाटर के क्रेट 1900 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिके। इसके अलावा अन्य किसानों का अच्छा क्वालिटी का हिमसोना टमाटर 1700 से 1800 रुपये तक बिका है। छोटी गुली टमाटर भी 1000 रुपये से अधिक बिक रहा है। इसके साथ ही परचून में भी टमाटर के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं।
आपको बता दें कि इन दिनों नासिक व बेंगलुरु से आने वाले टमाटर में कमी आई है और वहां पर भी बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब हो गई है। इसके चलते अब यहां के टमाटर की डिमांड बढ़ रही है। यही नहीं, आने वाले दिनों में टमाटर के दामों में और अधिक उछाल देखने को मिल सकता है। पिछेता टमाटर लगाने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा और उनको पिछले दिनों कम दाम होने से हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। नेपाली जोड़े पर विश्वास करना पड़ा महंगा, जहरीला खाना खिलाकर लूटा परिवार। शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल के गांव चीवा में एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। एक नेपाली जोड़े ने काम के बहाने घर में घुसकर परिवार को जहरीला खाना खिला दिया और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। उधर जुब्बल पुलिस ने अपराधियों की तलाश में चारों ओर अलर्ट जारी कर दिया है। एससी अश्विनी कुमार इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। कुमारी मारिशा, जो इस मामले की मुख्य शिकायतकर्ता है, उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक नेपाली जोड़ा कृष्णा और ईशा काम की तलाश में उनके घर आया था, जिन्हें काम पर रख लिया गया। उनके पिता बलवीर छाछटा उत्तराखंड में अपने सेब के बगीचे में काम के सिलसिले में गए हुए थे। मंगलवार की रात घर पर उनकी मां उषा छाछटा और दादी रेशमा छाछटा के साथ देखभाल करता अंकेश था। बीते बुधवार के सुबह मरीशा ने देखा कि उनकी मां, दादी और देखभाल करता अंकेश बेहोश पड़े थे और घर में काम करने वाला नेपाली जोड़ा कहीं नहीं था। इस दौरान पाया गया कि कृष्णा और ईशा ने रात के खाने में जहर मिलाया था, जिससे मां, दादी और देखभाल करने वाला अंकेश बेहोश हो गया और आरोपी 2 सोने के कंगन व अन्य कीमती गहने लेकर रफूचक्कर हो गए। डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने कहा कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बेहोश सभी पीड़ितों का इलाज रोहड़ू अस्पताल में चल रहा है और फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में काम के लिए आए प्रवासी मजदूरों को लेकर लोगों में भय और अविश्वास फैल गया है। यह घटना विश्वासघात की एक कड़ी मिसाल बन गई है, जहां जरूरतमंद समझकर किसी को शरण देना भारी पड़ा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।